ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने भगवान शिव की अनंत ज्योतिर्लिंग की महिमा का श्रवण किया। अब हम शिव पुराण की एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रसिद्ध कथा आरंभ करते हैं, माता सती का दिव्य जन्म। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि आदि शक्ति स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। दक्ष ने वर्षों तक भगवती की आराधना की। उनकी अटल भक्ति और तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। दिव्य तेज से प्रकाशित माता ने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दक्ष ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे जगजननी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरे कुल को धन्य कीजिए। माता आदिशक्ति मुस्कुराई और बोली, हे दक्ष, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूँगी, किंतु स्मरण रखना, यदि कभी मेरा या मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान होगा तो मैं उस शरीर का त्याग कर दूंगी। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष के महल में एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में मंगल ध्वनियाँ गूंज उठी और समस्त वातावरण दिव्य से भर गया। उस कन्या का नाम रखा गया सती। बालिका सती बचपन से ही अत्यंत शांत, करुणामयी, तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। उन्हें भगवान शिव का नाम सुनना अत्यंत प्रिय लगता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनका मन महादेव की भक्ति में और अधिक लीन होता गया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। स्वयं आदिशक्ति ने सती के रूप में जन्म अवतार लेकर संसार को भक्ति, त्याग और शिव प्रेम का आदर्श देने का संकल्प लिया था। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, बाल्यकाल से ही माता सती का मन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। जब भी वे किसी ऋषि मुनि से महादेव की महिमा सुनती, उनका हृदय आनंद से भर उठता। वे भगवान शिव के गुणों का चिंतन करती, उनका नाम जपती और मन ही मन उन्हें अपना आराध्य मानती थी। एक दिन महर्षि नारद प्रजापति दक्ष के महल में पधारे। माता सती ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भगवान शिव की महिमा सुनने की इच्छा प्रकट की। महर्षि नारद बोले, हे देवी, भगवान शिव स्वयं पर ब्रह्मा के स्वरूप है। वे अनादि, अनंत और करुणामय है। जो उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है, उस पर महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी के वचन सुनकर माता सती का शिव प्रेम और भी दृढ़ हो गया। सूत जी आगे बोले, समय बीतता गया। अब माता सती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करेंगी। एक दिन सती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती और पूर्ण श्रद्धा से महादेव का ध्यान करती। उनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। देवता, ऋषि और गंधर्व भी उनकी अटूट श्रद्धा देखकर आश्चर्यचकित थे। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, सच्ची भक्ति वही है जिसमें धैर्य, विश्वास और पूर्ण समर्पण हो। माता सती की तपस्या इसी आदर्श का उदाहरण थी। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है माता सती, जिनका जीवन भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उनका मन दिन रात महादेव के ध्यान में लीन रहने लगा। वे वन में जाकर एकांत स्थान पर बैठती, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती। समय बीतने के साथ उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। देवता, ऋषि और सिद्धगण माता सती की अद्भुत शक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन देवर्षि नारद ने देवताओं से कहा, देखो माता सती की भक्ति कितनी निर्मल और अटूट है। ऐसा प्रेम और समर्पण बहुत दुर्लभ होता है। सूत जी आगे बोले, जब माता सती की तपस्या पूर्ण होने का समय आया, तब संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी और देवताओं ने पुष्प वर्षा करना शुरू कर दी। तभी भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था। जटाओं में गंगा विराजमान थी। उनके मुखमंडल पर अपार करुणा झलक रही थी। माता सती ने भगवान शिव के दर्शन करके श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माता सती ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरणों की सेवा और आपको पति रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सती, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह सुनकर माता सती का हृदय आनंद से भर गया और देवताओं ने भी इस शुभ समाचार पर हर्ष व्यक्त किया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त धैर्य, विश्वास, प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसे अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होती है।
सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, जब भगवान शिव ने माता सती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का वरदान दिया तब यह समाचार शीघ्र ही देवताओं और ऋषियों के बीच फैल गया। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि यह विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था बल्कि शिव और शक्ति का पवित्र संयोग का प्रतीक था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भी इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं प्रारंभ की। देवताओं ने प्रजापति दक्ष को विवाह का शुभ संदेश दिया। यद्यपि दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति पूर्ण सम्मान नहीं था, फिर भी उन्होंने इस दिव्य विवाह के लिए सहमति प्रदान की। सूत जी आगे बोले, विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। कैलाश पर्वत से भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी। महादेव नंदी पर सवार थे। उनके साथ गण, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, गंधर्व और अनेक दिव्य शक्तियां चल रही थी। शिव गणों का स्वरूप देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे तो कुछ भयभीत भी हो रहे थे, लेकिन भगवान शिव के मुख पर दिव्य शांति और करुणा विराजमान थी। जब बारात प्रजापति दक्ष के महल पहुंची तब देवताओं ने भगवान शिव का भव्य स्वागत किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। माता सती ने श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव को देखा। उनके हृदय में अपार आनंद भर गया। विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के बीच विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी और चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, शिव और सती का यह दिव्य विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध केवल बाहरी वैभव से नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक प्रेम से बनता है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता सती को प्रणाम किया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शिव और माता सती के विवाह के पश्चात दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कैलाश का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ सिद्ध, योगी और ऋषिगण भगवान शिव के दर्शन के लिए आते रहते थे। माता सती भगवान शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी और महादेव भी अपनी अर्धांगिनी पर असीम स्नेह बरसाते थे। दोनों का जीवन प्रेम और भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का आदर्श था। सूत जी आगे बोले, एक दिन देवता और ऋषियों की एक विशाल सभा आयोजित हुई। उस सभा में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्र तथा अनेक महर्षि उपस्थित थे। जब प्रजापति दक्ष सभा में प्रवेश किए तब सभी देवता और ऋषि सम्मान में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव शांत भाव से अपने स्थान पर ही विराजमान रहे, क्योंकि उनके लिए सभी प्राणी समान थे और वे भारी सम्मान असम्मान से परे थे। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और वे सोचने लगे कि शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं प्रजापति हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए उठना उचित नहीं समझा। यहीं से दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष और क्रोध की भावना बढ़ने लगी। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जब अहंकार बढ़ता है तब व्यक्ति सत्य को भी नहीं देख पाता। दक्ष का क्रोध समय के साथ और अधिक बढ़ता गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेंगे, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करेंगे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे स्वयं महादेव का नहीं बल्कि अपने ही कल्याण का अनादर कर रहे हैं। सभी ऋषियों ने यह सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अहंकार में आकर भगवान और धर्म का अपमान करता है वह स्वयं अपने लिए दुख का मार्ग तैयार करता है। सूत जी बोले, अब आगे जो हुआ वह शिव पुराण का अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, प्रजापति दक्ष ने अहंकार में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया है। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ की तैयारियां बड़े उत्साह से होने लगी। चारों ओर उसी की चर्चा होने लगी। एक दिन माता सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं और ऋषियों को देखा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे देवगण, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, हे देवी, प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में सम्मिलित होने के लिए हम जा रहे हैं। यह सुनकर माता सती को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने पिता के यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं मिला था। वे भगवान शिव के पास गई और विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य वहाँ उपस्थित होंगे, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, हे सती, बिना निमंत्रण के किसी स्थान पर जाना उचित नहीं माना गया है, विशेषकर वहाँ जहाँ तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान का भाव न हो। माता सती कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, हे नाथ, वह मेरे पिता का घर है। पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं केवल अपने परिवार से मिलने जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे पिता के मन को जानता हूँ। उनका हृदय अब भी अहंकार और द्वेष से भरा हुआ है। मुझे भय है कि वहाँ तुम्हें सम्मान न मिले और तुम्हारा हृदय दुखी हो। लेकिन माता सती का मन व्याकुल था। वे अपने पिता और परिवार से मिलने की इच्छा को रोक नहीं पा रही थी।
सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, कभी कभी प्रेम और संबंधों के कारण मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में भी जाने का निर्णय कर लेता है जहाँ उसे कष्ट मिलने की संभावना हो। अंततः भगवान शिव ने माता सती की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें जाने के लिए अनुमति दे दी। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाला है जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल देगा। हे मुनिश्रेष्ठों, माता सती अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के विशाल यज्ञ में पहुंची। वहाँ देवता, ऋषि, गंधर्व, अनेक राजा उपस्थित थे। यज्ञशाला अत्यंत भव्य थी, परंतु उस वैभव के बीच माता सती का हृदय अशांत था। जब माता सती वहाँ पहुंची तो उनकी माता और कुछ बहनों ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, किंतु प्रजापति दक्ष ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। माता सती ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए अर्घ्य और यज्ञ भाग निर्धारित थे, परंतु कहीं भी भगवान शिव के लिए स्थान नहीं रखा गया था। यह देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से पूछा, हे पिताश्री, देवों के देव महादेव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? उनके लिए यज्ञ भाग क्यों नहीं रखा गया? दक्ष के मन का अहंकार और देश अब छिपा नहीं रहा। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, शिव कोई यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं है। वे शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले और विचित्र वेश धारण करने वाले योगी हैं। उन्हें इस यज्ञ के योग्य नहीं मानता। दक्ष के वचन सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। माता सती का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे जानती थी कि भगवान शिव केवल उनके पति ही नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, जिनकी पूजा देवता और ऋषि भी करते हैं। सूत जी बोले, हे मनुश्रेष्ठों, जब धर्म का अपमान होता है तब सजना का हृदय व्यथित हो उठता है। माता सती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे दक्ष, आपने महादेव के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। जिन भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं वे स्वयं जगत के कल्याण करता है। उनका स्मरण मात्र ही प्राणियों का कल्याण करता है। सभा में गहरा मौन छा गया और माता सती ने आगे कहा, जिस स्थान पर मेरे आराध्य और मेरे स्वामी का अपमान हो वहाँ एक क्षण भी रहना मेरे लिए उचित नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब वह क्षण निकट आ गया था जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के मुख से भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन सुने तब उनका हृदय अत्यंत दुख और वेदना से भर गया। सभा में उपस्थित देवता और ऋषि मौन थे। कोई भी दक्ष के अहंकार को रोक नहीं पा रहा था। माता सती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे दक्ष, तुम मेरे पिता अवश्य हो, परंतु आज तुमने मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान करके महान अधर्म किया। जिस शरीर को मैंने तुमसे प्राप्त किया उसी शरीर के कारण आज मुझे अपने स्वामी का यह अपमान सुनना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस शरीर को अब और धारण नहीं करूँगी। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। माता सती ने भगवान शिव का स्मरण किया, अपने मन को पूर्णतः योग में स्थिर कर लिया और ध्यान मगन हो गई। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्राण, मेरा मन और मेरा समस्त आपके चरणों में समर्पित है। इसके बाद माता सती ने अपनी योग शक्ति से प्रज्वलित योग अग्नि उत्पन्न की। सभा में उपस्थित सभी देवता, ऋषि और यज्ञ में आए हुए लोग भय और दुख से भर उठे। कुछ क्षणों में माता सती ने योगाग्नि में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। पृथ्वी कांप उठी और वातावरण शोक से भर गया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, माता सती का यह त्याग केवल शरीर का त्याग नहीं था बल्कि अहंकार और अधर्म के विरुद्ध एक दिव्य संदेश था। यज्ञशाला में उपस्थित शिवगण यह दृश्य देखकर क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया ताकि भगवान शिव को इस भयंकर घटना का समाचार दे सकें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वह समय आने वाला था जब भगवान शिव का रौद्र रूप प्रकट होगा और दक्ष के अहंकार का अंत होगा। सूत जी बोले, जब हे मुनिश्रेष्ठों, जब शिवगण कैलाश पहुंचे और उन्होंने माता सती के देह त्याग तथा प्रजापति दक्ष द्वारा दिए गए अपमान का समाचार भगवान शिव को सुनाया, तब समस्त कैलाश पर्वत शोक में डूब गया। भगवान शिव कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके नेत्रों में करुणा और वेदना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। माता सती के वियोग का दुख अत्यंत गहरा था। फिर धीरे धीरे वह शोक धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होने वाले दिव्य क्रोध में परिवर्तित होने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब महादेव का रौद्र भाव प्रकट होता है तब समस्त ब्रह्मांड उसकी शक्ति को अनुभव करता है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक विशाल जटा को पकड़कर पृथ्वी पर प्रहार किया। उस प्रचंड प्रहार से एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि के समान दीप्तिमान था, नेत्रों में बिजली जैसी चमक थी और उसका स्वर गर्जन के समान गूंज रहा था। उस महान योद्धा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। भगवान शिव बोले, हे वीरभद्र, तुम मेरे रौद्र अंश से उत्पन्न हुए हो। जाओ, प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और अधर्म तथा अहंकार को उसका उचित फल दो। यह सुनते ही वीरभद्र ने प्रणाम किया और
कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसी समय माता की शक्ति से एक भयंकर देवी भी प्रकट हुई, जिन्हें अनेक परंपराओं में भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। वीरभद्र, भद्रकाली और असंख्य शिवगणों की सेना दक्ष की यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गई। उनके आगे बढ़ते ही आकाश में गर्जना होने लगी, पृथ्वी कांप उठी और यज्ञशाला में उपस्थित लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अब दक्ष के अहंकार का अंत निकट था। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भगवान का अपमान करता है, उसे अंततः अपने कर्मों का फल का अवश्य प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र, भद्रकाली, असंख्य शिवगण प्रचंड वेग से दक्ष की यज्ञ की ओर बढ़ रहे थे। उनके तेज से दिशाएं कांप उठी। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। जब वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के अपमान के बाद भी यज्ञ चल रहा है। वीरभद्र का क्रोध और भी प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, यह यज्ञ धर्म के लिए नहीं बल्कि अहंकार के लिए किया गया है। जहाँ महादेव का अपमान हो वहाँ यज्ञ की पवित्रता नहीं रह जाती। यह कहते ही शिवगणों ने यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। देवता और ऋषि आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। वीरभद्र ने अपने प्रचंड बल से यज्ञ के मंडपों को तोड़ना प्रारंभ किया। शिवगणों ने यज्ञ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। यज्ञशाला में भगदड़ मच गई। प्रजापति दक्ष भयभीत हो गए, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। दक्ष ने बार बार चेतावनी मिलने पर भी अपने द्वेष का त्याग नहीं किया। अंततः वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, हे दक्ष, तुमने भगवान शिव और माता सती का अपमान किया है। यह उसी अधर्म का परिणाम है। इसके बाद वीरभद्र ने दक्ष को दंड दिया और यज्ञ पूर्णतः नष्ट हो गया। चारों ओर शोक भय का वातावरण छा गया। देवता और ऋषि समझ गए कि धर्म और विनम्रता के बिना कोई भी यज्ञ, तप या भैवत सफल नहीं हो सकता। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दक्ष का अहंकार नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान शिव करुणा के सागर हैं। आगे जो आओ, उसने उनकी असीम दयालुता का प्रकट किया। सूत जी बोले, हे मनुश्रेष्ठों, वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ के विनाश के बाद चारों ओर शोक और भय का वातावरण छा गया। देवता, ऋषि, प्रजापति सभी चिंतित हो उठे। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सहित अनेक देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप दयालु और करुणामय हैं। प्रजापति दक्ष ने अहंकारवश भूल अवश्य की है, किंतु अब उस भूल का दंड उन्हें मिल चुका है। कृपा करके उन पर अपनी दया दृष्टि कीजिए। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महादेव का एक नाम आशुतोष भी है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और क्षमा करने वाले हैं। भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने नष्ट हुई यज्ञशाला और दुखी देवताओं को देखा। फिर अपनी दिव्य कृपा से दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। कई परंपराओं में वर्णन मिलता है कि दक्ष को बकरे का सिर प्रदान किया गया, जिससे उनका जीवन पुनः स्थापित हुआ। पुनर्जीवित होकर दक्ष का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे महादेव, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, हे दक्ष, मनुष्य से भूल हो सकती है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और धर्म के मार्ग पर लौटाता है, वह क्षमा का अधिकारी होता है। दक्ष की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान की शिव की स्तुति की और भविष्य में सदैव धर्म तथा विनम्रता का पालन करने का संकल्प लिया। सूत जी बोली, हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार भगवान शिव ने अपने अपमान करने वाले दक्ष को भी क्षमा कर दिया और संसार को यह शिक्षा दी कि क्षमा, करुणा और दया ही सच्चे धर्म के लक्षण है। इस कथा की शिक्षा है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। भगवान और धर्म का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चा पश्चाताप मनुष्य को पुनः धर्म मार्ग पर लौटा सकता है। भगवान शिव करुणा और क्षमा के सागर हैं। सभी ऋषियों ने भावविवश होकर कहा, धन्य है महादेव जो दुष्ट को दंड और पश्चाताप को क्षमा दोनों प्रदान करते हैं। बोली भगवान शिव शंकर की जय, माता सती की जय, वीरभद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।